इंजीनियरिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और सेट का लास्ट लेक्चर है जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज को हम साथ करेंगे। जैसे कि अब मैं आ गया हूँ रिव्यू एक्सरसाइज के पेज पर। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फिल करने हैं ब्लैंक्स को। इफ ए इक्वल टू ए बी सी है देन ए एंड ए बी आर यहाँ पर क्या होगा, ऑफ अ सेट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट। ये हमारे ए बी सी क्या है, सेट एक एलिमेंट है। और दूसरे में क्या कह रहा, अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम उसे, कहते हैं नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। कह रहा है अ सेट which has limited number of element is called a finite set। जिसके एलिमेंट के लिमिटेड नंबर हों सेट के, तो हम उसे क्या कहते हैं, फिनाइट सेट। अगर कह रहा है कि अब चौथे में इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव ऑल एलिमेंट्स मींस डैश एलिमेंट्स देन दे आर सेट टू इक्वल। इक्वल में हम क्या करते हैं, जिसके एलिमेंट क्या हो, सेम एलिमेंट्स। और आप क्या कहते हैं, हम चूज द करेक्ट आंसर मीन्स यहाँ पर दूसरे में क्या करना है, हमें सही जवाब ढूंढना है। कह रहा है बी क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। बी हमारा क्या है, सेट है इन वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कह रहा है कि बी बिलोंग्स टू बी, ये हमारी क्या है, करेक्ट है। और पी बी ई डज नॉट बिलोंग, ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये बिलोंग करता है। ये भी हमारा क्या है, बी बिलोंग्स टू, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, इफ इज कॉल्ड मीन्स ब्रैकेट के अंदर इफ हमें कोई एलिमेंट दिया गया, हम उसे क्या कहते हैं, नल सेट। नल सेट में एलिमेंट ना उसे कहते हैं इनफाइनाइट, जो लामहदूद हो। सबसेट, सबसेट तो हम नहीं कह सकते, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जिसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। अब तीसरे में आते हैं, इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी यूज सिंबल। अगर सेट दोनों बराबर हो तो हम कौन वाली निशानी यूज करते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगर हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए में बी में है ए बी सी डी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, जिसकी सिंबल ये है हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ सेट, ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। जैसे कोई भी दो सेट हों, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सेट ऑफ प्लेयर मीन्स ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, ये एक सेट हो गया। जैसे सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स या हॉकी, सेट ऑफ प्लेयर हॉकी प्लेयर्स ऑफ टीम ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा दो सेट हो सकते हैं, एग्जाम्पल होते हैं सेट के। अब चौथे नंबर में हमें क्या कह रहा है, वो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में है या 2 में आई थिंक कर दिए हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर में क्या है, विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनाइट, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आज से ए में इज सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ मीन्स हमारी फैमिली के मेंबर्स तो महदूद होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, फिनाइट। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स हो, कह रहा ऑल, हम ये काउंट नहीं कर सकते, ये हमारे इनफाइनाइट होते हैं। और सेट ऑफ प्राइम फैक्टर, कह रहा है कि इसके 60 से जो भी नीचे हों, 60 के मीन्स प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं, इसको हम जैसे फैक्टर फॉर्म कहते हैं। और डी हमारा क्या, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ, ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। और ई में क्या कह रहा है, ई एज अ सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर। वन डिजिट नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या होगा, फिनाइट सेट होगा। अब छठे क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। एल, एल सेट है जिसमें क्या आ रहा है, इज द सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक विच स्टार्ट विद एस। जैसे कि हमारे संडे है, सैटरडे है, ये हमारे क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। और इफ इज द नेम ऑफ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 32 डेज, हमारे पास कोई भी महीना जो है ना उसके 32 दिन नहीं होते, ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम सेट क्या कह रहा, आर्ड ऑफ इवन नंबर एक्सिकली डिविजिबल, हमारे कोई भी आर्ड नंबर इक्की वाले अदद जो है ना कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एम्प्टी सेट है। अब चौथे में देखें, इन इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर एक्जैक्टली डिवाइड बाय 2 इन ऑफ प्राइम नंबर्स। इन इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, हम देखते हैं वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, उन पर एक अपना जो है ना टिप फाड़ा जाता और दूसरा खुद का। और अब सातवें में हम नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
हमें दिया गया एक दिया गया है जिसमें डी है, बी में सी डी है, सी में ए बी सी, डी में ए बी, और फिर हमें बताना है वो चाहो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ये कह रहा है कि हमारा डी है सबसेट सी के, डी में देखते हैं ए बी है और सी में ए बी सी, सो हम कह सकते हैं पहली स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरे में क्या कह रहा है, ए सबसेट नॉट सी के। अब देख सकते हैं ए में डी है, सी में ए बी से, तो हम कह सकते हैं कि ए वाले एलिमेंट सी में नहीं मौजूद, सो हम कह सकते हैं ये हमारा सबसेट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें क्या कह रहा है, बी सबसेट है डी के, बी सबसेट है डी के, बी में क्या है सी डी, डी में ए बी, तो हम कह सकते हैं ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और डी में क्या कह रहा है, सी सबसेट नहीं है डी के, सी में ए बी सी है, डी में ए बी है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब नीचे आते हैं आठवें में, क्या कहता है, इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द मेंबर्स ऑफ एनी सेट ऑफ आर ऑलवेज ऑफ सेम सेम काइंड। ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे सारे मेंबर एक ही जैसे हों, ये नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। ये भी ट्रू है क्योंकि एलिमेंट ऑर्डर एलिमेंट का जो है ना मैटर नहीं करता। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटली। नहीं, सेट में हम कभी भी जो है ना बार बार रिपीट नहीं करते एलिमेंट। एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यस। और द नोटेशन जो सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सेट, जी बिल्कुल ये सही है, पांचवा नंबर। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये छठी नंबर जो है ना डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ये चौथा नंबर जो है ना फॉल्स हो सकती है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा है। ये वाली छठी वाली जो है ना बिल्कुल ठीक है। सातवें में क्या है, ए बी सी डी इज नॉट अ सेट। हम यहाँ पर जो है ना सेट नहीं है क्योंकि हम इसको सेट को डिनोट किसी चीज़ से नहीं किया गया। अगर यहाँ पर कोई भी डिनोट करने की चीज़ होती तो हम उसे कह सकते हैं ए बी सी डी सेट। द नोटेशन डज नॉट बिलोंग एज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सेट। ये सिंबल इंडिकेट नहीं करती, जी बिल्कुल इंडिकेट नहीं करती कि ये हमें बताती है कि ये सेट इसका मेंबर है या नहीं, तो हम कह सकते हैं ये हमें मेंबरशिप इंडिकेट करती है। 1 2 3 4 इज अ सेट, नहीं, ये हम बिल्कुल कभी भी नहीं सेट सकते। ये सेट हो सकता है लेकिन ये कभी भी सेट नहीं हो सकता। अब हम समरी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारा सेट होता है। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज एलिमेंट आर जी बिल्कुल। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन टू वे, प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ऑल द एलिमेंट आर। यहाँ पर आपको बताता है कि आ finite set has limited number of element, infinite set has unlimited number of element, a set having no element is an empty set, two sets are equal if they have all same element, two sets are equivalent if they have same number of element. B a subset of A if every element of B is an element of A. A set having only one element is called singleton set. यहाँ पर ये member of A, ये is not member of A। यहाँ पर फाइ कहते हैं इसको, नल सेट एम्पटी, ये इक्वल के, ये नॉट इक्वल की है, ये इक्विवेलेंट की, ये सबसेट की है, ये प्रॉपर सबसेट की, ये इज अ सुपर सेट की है, ये हमारी क्या है, इज नॉट अ सबसेट की है। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आगे इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद।